जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो मैं उठने के बाद सबसे पहले अपने भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद आज मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी क्योंकि कल रात को ना मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा ठंड भी लगी और थोड़ा सा फीवर जैसा फील हो रहा था। और सुबह नहीं हो रहा था, मतलब रात को ही हो रहा था। तो नींद मैंने अच्छी खासी ले ली है, तो अभी तो अच्छा फील हो रहा था। फिर मैं उसके बाद अभी लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। और आज है गुरुवार का दिन, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा होता है और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मुझे मेरे माधुवासु के पास ले आए, जो दिन मेरा मतलब माधुवासु को समर्पित हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और तो गुरुवार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जो व्रत कहते नहीं, जो जैसे विष्णु भगवान जी और कान्हा जी बात तो एक ही हैं। तो मैं उनको मतलब एक दिन उनके लिए होता है तो वो मेरे लिए बहुत खास हो जाता है। और यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। पोछा मुझे आज लगाना नहीं है क्योंकि आज के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़े से कुछ काम करने हैं जो कि मैं गुरुवार को नहीं करती हूँ, लेकिन आज करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा काम है। और आज है ना, निष्ठू की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है कल से। तो आज मैं उसको स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ क्योंकि वो स्कूल नहीं जाएगी। तो झाड़ू लगाने के बाद है ना, फिर मैं आपको नहाने के बाद मिलूंगी। और आज आज का दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं गुरुवार व्रत या कोई सा भी व्रत हो ना, तो मैं किस तरीके से सुबह के काम सारे मैनेज करती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं नहाने के बाद फिर मैंने आ गई थी, तो यहाँ पर पूजा वगैरह की तैयारी करी और यहाँ पे भगवान जी को विराजमान किया। और माधवाशु का सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद अभी मैं पूजा करूँगी। तो क्या होता है कि ज़्यादा कभी कभी तो मैं और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हाँ, कमेंट आ रहे थे कि आप ना गुरुवार व्रत कैसे करती हैं, प्लीज़ मतलब आप ब्लॉग बनाइएगा। तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो पेंडिंग हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, कई सारे वीडियोस मुझे बनाने हैं। पर मैं ऐसे मतलब मैं हर दिन सोचती हूँ कि आज ये वाला बनेगा, कल वो वाला। पर क्या होता है ना, काम की वजह से ना, जो कभी कभार वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं जो आप चाहते हो। और ये कमेंट आया था मीनाक्षी जी का कि आप है ना उसका लड्डू गोपाल जी की फुल डे सेवा रूटीन शेयर करना। तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, एक दो दिनों के अंदर ही। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आप सबकी बात को मतलब मेरा मुझे पसंद है कि जब आप लोग बोलते हैं ना कि इस पे बनाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी जो आपने बोला है वो मैं करूं। और बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, उन पर भी मुझे ब्लॉग करना है और मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और प्लीज़, ऐसे आवाज़ आ रही होगी बच्चों की तो प्लीज़ माइंड मत करना क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी छत पे और नीचे के सारे काम करने के बाद निष्ठू को भी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा दिया है। उसके बाद मैं कपड़े लेकर आ गई थी। तो जैसे कि क्या है ना कि मैं गुरुवार को कभी भी कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। और ज़्यादा कुछ होता है तो मैं सिर्फ अपने धो लेती हूँ, पर बाकी और किसी के कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। शुक्रवार को धुलती हूँ। पर यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े हो गए थे बहुत सारे। और हस्बैंड आपको पता है जैसे कि बाहर रहते हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है, कब आते हैं कब जाते हैं, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि अचानक से, मतलब अभी तो गए हुए हैं और फिर से आ जाएंगे, तो ये वाले जो कपड़े हैं ये ले जाएंगे और दूसरे वाले यहाँ पे रख के चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कहीं आ जाएं और फिर जाना पड़ जाए, तो इस वजह से मैंने सोचा कपड़े सारे धुल देती हूँ। वैसे तो मैं धोती नहीं हूँ, और भी हैं उनके कपड़े धुलने के लिए, वो मैं कल धुलूंगी, थोड़े थोड़े करके धुल रही हूँ। तो मैंने धो दिए थे। कभी कभी तो देखो ऐसे चलता है, हर दिन आप इस तरीके का रूटीन फॉलो करें हर गुरुवार को, ये अच्छा नहीं है। तो आप है ना जैसे आपको कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, अब नहीं अगर बन रहा है तो आप धो भी सकते हैं। भगवान जी हमारी सारी चीज़ों को जानते हैं कि आप किस मन से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने अभी आज कपड़े धुल लिए थे। ये तो आपको थोड़े ही दिख रहे होंगे, एक बाल्टी और भरी रखी है, उसको भी मुझे मतलब फैलाना है। और ऊपर आकर देखो कितना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह का टाइम होता है, काम भी टाइम पर हो जाता है। और वैसे मुझे ना सबसे ज़्यादा जो आलस आता है कपड़े फैलाने का ही आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन अभी जैसे सर्दियाँ आती है तो मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता है, तो मुझे अच्छा लगता है ऊपर जाने में। गर्मियों में मेरे से नहीं फैलाए जाते, पर मेरा ऐसे करता है मैं नीचे ही फैला दूँ। और अभी आप देख सकते हैं सामने से मेरे केले का पेड़ दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है।
तो फिर मैं आ गई थी नीचे। अभी मतलब अब मैं बनाऊंगी। मैंने ना जो ब्रेकफास्ट वगैरह कराया था निष्ठा को, वो सब मैंने किचन को क्लीन कर दिया था। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर चाय। और चाय के साथ साथ है ना, मैंने यहाँ पे आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और अभी मैं बताती हूँ, ये मैं वॉइस ओवर दे रही थी और हमारे नेबर में एक बच्ची रहती है, वो आ गई थी। और मैं उसको इशारा कर रही हूँ चुप रहना चुप रहना, और वो बोल रही है क्यों चुप रहूँ क्यों चुप रहूँ। फिर मैंने वॉइस ओवर उसका कट किया है और वो चुप नहीं हो रही थी। और तो मुझे इतनी हंसी आ गई, मैंने कहा रुक जाऊं। फिर मैं उसको अभी बात छोड़ के आई, मैंने कहा 1 मिनट इसको बाहर खेलो, मैं आती हूँ। और ऐसे करके वो मेरे साथ ऐसे ही मतलब उलझी रहती है ना, तो इस वजह से। और पता है दिन में तो कई बार ऐसे होता है ना, वॉइस ओवर करो ना, कितनी आवाज़ आती है, फिर उसको कट ही करना पड़ता है कि रहने दो, फिर बाद में करती हूँ। और ऐसा हो जाता है जब आप एडिट कर लेते हो ना, फिर कई बार तो मेरा है ना ब्लॉग ऐसे चला गया है, फिर मुझे दोबारा एडिट करना पड़ा है। तो ऐसे थोड़ा रिस्की रहता है। मैं फटाफट से करती हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना। मैंने यहाँ पे चाय रख दी है, मैं भी चाय पीऊँगी। तो अभी मैंने आटा भी छान लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए तो अच्छा रहता है। चाय बन रही है फालतू में, अभी मैं बैठी रहूँ, उससे अच्छा है ना कि मैंने कहा आटा ही लगा लेती हूँ, तो टाइम भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी आटा छान लिया जिसमें मैंने नमक डाल दिया। आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। क्योंकि जब मेरा कोई भी व्रत रहता है तो मैं प्याज बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाती हूँ। जितनी बार भी बने, कुछ भी बनता है मतलब वैसे ही बनता है, वही सब लोग खाते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्याज को टच नहीं करती हूँ और मेरा व्रत रहता है। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। और तो ना ही बिना नहाए बनाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना नहाए बना दूँ फिर उसके बाद फिर बाकी बनाती रहूँ, मतलब मैं बनाती ही नहीं हूँ। और ऐसे करके है ना, थोड़ा एक दिन मिल जाता है बिना प्याज लहसुन वाला खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना आटा लगा लूँगी और साथ में आलू भी बॉईल हो रहा है, चाय भी बन रही है, तो मतलब 3-3 काम एक साथ हुए जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है। और आजकल तो आटा ऐसा है ना, नमक डाल दो ना तो वो मतलब थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है, ईठ जाता है ऐसे गुस्सा वाला। तो मैंने यहाँ पे ना आटा लगाया और उसको इसमें करके रख दिया है। मैं हमेशा है ना छोटे बर्तन में कर देती हूँ, जिससे कि ना एक बड़ा बर्तन जो रहता है ना परात वगैरह, वो ज़्यादा स्पेस लेती है। और मेरी छोटी सी किचन है जैसा कि आपको दिखता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे काउंटर टॉप पे थोड़ा सा स्पेस रहे। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब भरा भरा मुझसे काम होता नहीं है, इस वजह से मैं साथ के साथ बर्तन भी धुलती जाती हूँ। और जो किचन वगैरह होती है, जो भी इधर उधर फैला होता है, मैं तुरंत समेट देती हूँ। क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। इस वजह से मैं उसको खाली ही रखती हूँ। और काउंटर टॉप जितना ज़्यादा खाली रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। अब बताओ, जैसे हमारा ये काम है, ये हमारा वर्क प्लेस ही तो है। वर्क प्लेस पे तभी तो मन लगेगा जब वो अच्छा दिखने में होगा। तो अब इस वजह से मैं उसको अच्छा ही रखती हूँ। और इसमें क्या कहते हैं, मैं कुछ क्या कह रही थी बताओ, फिर भूल गई। तो मैंने ना यहाँ पर, अब मैं मुझे याद नहीं है, मैं एक बाद में बताऊंगी। तो अब मैंने ना यहाँ पे आलू छील लिए हैं। और आलू ना थोड़े से गर्म थे। और आपको मैं बताऊँ, हाँ बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप है ना शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो क्या अलग अलग शूट करती हो या लॉन्ग से ही शॉर्ट निकालती हो। तो मैं सच बताऊँ, इतना ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, लेकिन हाँ मेरा ये पैशन है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून देता है, मुझे थकान भी नहीं होती। मैं बताए अभी जैसे कि आधा थोड़े आलू ऐसे छीले लॉन्ग फॉर्मेट में, फिर आधा आलू मैंने शॉर्ट में छीले, फिर मैंने आधी चीज़ें मतलब लॉन्ग में डाली, आधी शॉर्ट में डाली, बार बार कैमरा घुमा घुमा के। मुझे मतलब जो काम मुझे 1 घंटे में होना चाहिए वो 2-3 घंटे लगते हैं। लेकिन कोई नहीं, बाद में मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपना काम में 100% दिया है। टाइम बहुत लगता है और मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। सब लोग पूछते होंगे कि मतलब बोर हो जाते होगी, कई बार पूछा लोगों ने। मैंने कहा बोर होने के लिए भी तो टाइम चाहिए। टाइम ही नहीं है, कहाँ से बोर होंगे। तो ऐसा हो गया है, मतलब बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो रात हो जाती है और रात को है ना मैं एडिट करती हूँ, तो कई एडिट करते करते भी कई बार मेरी आंख लग जाती है कि मतलब मैं बेड पे ही जाके एडिट करती हूँ। जैसे आज तो मैं बहुत जल्दी एडिट कर रही हूँ, क्योंकि आज मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम मिल गया है मुझे। कभी कभी नहीं मिलता है ना, तो फिर मैं कई बार तो सो भी जाती हूँ ऐसे करके फ़ोन हाथ में लिए लिए। तो ऐसा हो जाता है, मैंने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर रखा है। मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं है कि मेरी बिजी है लाइफ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं और चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है, कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है कहाँ, मैं बिल्कुल मतलब मुझे ऐसे लगता है इससे अच्छी लाइफ हो ही नहीं सकती है, जहाँ पे मैं कितनी सुकून के साथ रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और आज जैसे कि आलू का पराठा बना रही हूँ और निष्ठू को आलू का पराठा पसंद नहीं है।
पर मैंने सोचा अब जैसे ही होता है ना कि अब क्या बनाएं बिना प्याज लहसुन के, तो आलू का पराठा सबसे अच्छा रहता है। और आज मैं उसको खिलाऊंगी, क्योंकि है ना कि कितनी अच्छी चीज़ है, हर कोई तो खाता है आलू का पराठा फिर यही नहीं खाती। तो मैंने सोचा है ना थोड़ा थोड़ा करके खिलाऊंगी और देखती हैं, शायद खा लेगी। तो लेकिन बाद में उसने खा लिया था, और ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा ही खाया। क्योंकि देखो सब मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आलू का पराठा पसंद ना हो, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। तो जैसे मैं बोल दूँ ना कि आलू का पराठा बनेगा, उसी दिन मुंह बन जाएगा ये इतना बेकार पराठा बनेगा। इसके चक्कर में फिर मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं फिर बनाती नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अब क्या बनाऊँ, और सुबह सुबह नहीं बन पाता, फिर बनता है तो शाम को ही बनता है, क्योंकि सुबह के टाइम में जैसे मैं सोचूं कि चलो ब्रेकफास्ट में बना देती हूँ, स्कूल भी लेकर चली जाएगी, ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो नहीं, फिर मैं ऐसे ही कुछ बनाती हूँ जो उसको पसंद है। रोटी सब्जी लेकर चली जाएगी, आलू का पराठा नहीं लेकर जाती, ना ही खा कर जाएगी ना लेकर जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं पराठा बना लूँगी। अगर आज जैसे कि मतलब वो नहीं होता, तो आज हमारा माधु, आज मैं बना रही थी ना तो मुझे बड़ा लग रहा था। मैंने कहा मेरा माधु आशु नहीं खा पाएगा, क्योंकि मैं ऐसे जैसे नमक वगैरह का भूख नहीं लगाती हूँ। तो मैं मुझे बहुत जब भी मैं जैसे कोई चीज़ बनाती हूँ ना, जैसे कोई अच्छी चीज़ होती है, और जिस दिन मुझे लगता है कि आज ये नहीं खिला पाऊंगी ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा आज मेरा माधु आशु नहीं खा पाएगा, अभी बताओ मैं खिला नहीं पाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अपने नहीं, कई कई बार होता है हम जैसे कुछ बनाते हैं और कोई घर से दूर हो, तो ऐसे लगता है ना कि कब वो होते तो शायद वो भी खा लेते, ऐसे करके ऐसा मेरा माधु वासु का भी लग जाता है। तो आज मुझे लग रहा था, मैंने कहा नमक के हैं तो नहीं दूंगी, और इस वजह से ना फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने माधु वासु नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बाद में खिला दूंगी, कल परसों में फिर से बनाऊंगी ना, फिर खिला दूंगी। तब मेरा मन थोड़ा सा अच्छा हुआ। और अभी है ना मेरा खाना वगैरह का सारा काम हो गया है, तो अभी मैं ना बर्तन धुलूंगी। तो यहाँ पर है ना वो क्या कहते हैं, तो सारे बर्तन वगैरह मैं धुल लूँगी। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप किस तरीके से ब्लॉग वगैरह शूट करते हो, तो ब्लॉग का तो मैं देखो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे शूट करती हूँ। आप कैमरा एंगल के बारे में अगर आप जानना चाहती हो, तो फिर वो तो मैं क्या कर, मेरे पास है ना एक ही फ़ोन है, जिससे मैं अभी जैसे ब्लॉग बना रही हूँ, तो यही वाला है, और अगर मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, तो मैं इस वजह से बनाकर तो नहीं दिखा सकती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। और नॉर्मली जैसे आपको दिखता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और अपने जगह के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे शूट करना है। या जैसे आपके मान के चलिए, आपको कैमरा देखिए कि आप जिस तरह जगह मतलब आप रख रहे हैं, उधर से आप का जो मतलब जो चीज़ आप जो कर रहे हैं वो किस तरीके से दिख रही है, कैसी दिख रही है कैसी नहीं, तो वहाँ से आप ऐसे चेक करके फिर आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे जैसे दिखता है कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ दिखानी है। अभी जैसे मुझे गैस दिखानी है, तो मैं गैस के पास ही मैंने कैमरा लगाया हुआ है। तो आप ऐसे करके आप अपना थोड़ा सा दिमाग चला के, और दिमाग तो देखो हर कोई चलाता है, मैं ही क्या अकेली चला रही हूँ तो ऐसे करके आप अपना जैसे वो शूट कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं भी करती हूँ। और तो ऐसे करके आज का मेरा, आप लोग बताना कि आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा है, कि मैं अपने व्रत और काम को कि ऐसे इस तरीके से मैनेज करती हूँ। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।